प्यारे अजीज दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक ऐसा अमल, ऐसी ताकतवर दुआ के बारे में बताया जाए जिसको आज तक जो भी इंसान रात में पढ़कर सोया तो सुबह तक उसकी मुराद पूरी हुई। ये ऐसा अमल है जो आप लोगों को किसी के भी आगे हाथ फैलाने से बचाता है, यानी कि मोहताजी को दूर करता है। इस अमल को कैंसर के मरीजों के ऊपर जब तजुर्बा किया गया तो हैरत करने वाली बातें सामने आई कि कैंसर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा बख्शी। अब आप लोग इसी एक छोटी सी फजीलत से इस अमल की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर की दवा दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ के अंदर, इस कुरानी अमल के अंदर कैंसर की शिफा भी छिपा रखी है। ये ऐसा अमल है जो आप लोगों को दुश्मनों से बचाएगा। ये ऐसा अमल है जो आप लोगों को बेबरकती से भी महफूज रखेगा। ये ऐसा अमल है जो आप लोगों को जादू टोने से बचाएगा। ये ऐसा अमल है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी सवाल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता कर देता है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि हम कौन से अमल की बात कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम उस अमल की बात कर रहे हैं जिससे कुरान मजीद शुरू होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों को अल्हम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा के कुछ जबरदस्त किस्म के फायदे यानी कि राज बताने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नियत से इस वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। दोस्तों, हदीस पाक में है, ये सूरत हर उस मकसद के लिए फायदेमंद है जिस मकसद के लिए भी इसे पढ़ा जाए, यानी कि आपके दिल दिमाग में कोई भी हाजत हो उसकी कबूलियत के लिए इसको पढ़ना बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि इसको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी जरूरत तलब की जाए, जो भी जरूरत हो उसको मांगा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमा देता है। इस सूरह फातिहा की खुसूसियत ये भी है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के 5 बहुत ही अजीमुशान और बहुत ही मर्तबे वाले नामों का जिक्र है और इन्हीं नामों में इसमें आजम है। और इसमें आजम की फजीलत ये है, उसके साथ जो भी दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल हो जाती है और जो भी सवाल किया जाए वो अता किया जाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा का एक और नाम है शिफा, क्योंकि इस सूरह मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। आइए दोस्तों, अब आप लोग एक एक करके सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ की फजीलत को सुनिए, इसके राज को जानिए। तो दोस्तों, रिस्क में इजाफा और दूसरों से बेनियाज के लिए यानी कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचने के लिए, अपने काम कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए, जो शख्स भी रिस्क में इजाफा और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचना चाहता है, अगर गरीब है अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, कोई काम कारोबार है उसमें बरकत नहीं होती, घर के अंदर बरकत नहीं होती, कारोबार को तेजी से चलाना चाहता है, अपने घर के अंदर बेशुमार बरकत लाना चाहता है, तो वो इस अमल को करे। अब जान लेते हैं वो अमल कौन सा है। तो दोस्तों, रोजाना इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 28 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पूरा पढ़कर सोए। पूरा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दुआलीन आमीन तक 28 मरतबा रोजाना आप लोग सोने से पहले पढ़ लिया करो। प्यारे दोस्तों, 10वें या 11वें या 12वें दिन आप लोगों को अपने रिस्क के अंदर बेतहाशा बरकतें देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जरिया बनेगा कि आप लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी। आपके कारोबार के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें और बरकतें नाजिल होते हुए दिखेंगी। प्यारे अजीज दोस्तों, ये अमल अमीर बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए बेतहाशा मुफीद है। ये तो आप तमाम लोग अच्छे से जानते ही होंगे। सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ, ये सूरह नमाज में पढ़ने वाली सूरह है। इस सूरह को अगर ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती है। इस सूरह को पढ़ने से इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब रहता है और कई सारे नहीं बल्कि बहुत सारे इनामात का हकदार बनता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारी, यहाँ तक के ला इलाज बीमारियां जैसे कि कैंसर, इन सब बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि ये सूरह हमें बीमारियों से बचाती है। अगर कोई इंसान तमाम बीमारियों से शिफा पाना चाहता हो तो वो शख्स फजर की सुन्नत और फर्ज के बीच में 1 गिलास पानी या 1 बोतल में पानी अपने पास रखे, फजर की 2 सुन्नत पढ़ ले, उसके बीच में सिर्फ 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, बीच में 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़े
और ये ध्यान रखे कि ये अमल उसको फजर की फर्ज जो होते हैं, फर्ज जो जमात में अदा किए जाते हैं, उनसे पहले पहले मुकम्मल करना है। जब अमल मुकम्मल कर ले तो उस पानी पर दम कर दे, यानी कि उस पानी पर फूंक दे, फिर उस पानी को मरीज को पिलाए। अल्लाह के फजलो करम से उस मरीज के अंदर जैसे जैसे ये पानी जाएगा, जैसे जैसे ये पानी उसके पेट में पहुंचेगा, अल्लाह के रहमो करम से उसको शिफा मिलती चली जाएगी। उसके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी हो धीरे धीरे बाहर निकलती चली जाएगी। इस अमल को मुसलसल तब तक करे जब तक इंसान पूरी तरह से शिफायाब ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, ये सूरह मुबारक हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफरत और गुस्से को बाहर निकाल देती है। इसलिए जिस इंसान को भी ज्यादा गुस्सा आता हो या जिस इंसान के दिल में बहुत ज्यादा लोगों के लिए नफरतें भरी हों, वो इंसान रोजाना एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़ लिया करे। अल्लाह के फजलो करम से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ये सूरह रोजाना एक मर्तबा अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उसके दिल में पैदा हो रहे तमाम नापाक इरादों को करने से ये सूरह उसको रोक देती है। वो इंसान फिर नेकी की तरफ आ जाता है और ईमानदारी वाला रास्ता इख्तियार कर लेता है। अगर कोई इंसान रोजाना सिर्फ एक मर्तबा सूरह फातिहा को पढ़ने का एक नियम बना लेता है तो उस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत ज्यादा मदद हासिल होती है। यानी कि फिर वो इंसान कोई भी काम करे, सूरह फातिहा की बरकत उसके ऊपर बनी रहती है। फिर वो जो भी काम करेगा अल्लाह के फजलो करम से उस काम में उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसका वो काम बनता चला जाएगा, उसको हर काम में कामयाबी मिलती चली जाएगी। अगर कोई इंसान सिर्फ 7 मर्तबा रोजाना किसी भी वक्त में सूरह फातिहा का विर्द करता है, यानी कि सूरह फातिहा को रोजाना 7 मर्तबा पढ़ता है, तो उसके दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, ये सूरत उसके दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेगी। इस सूरह को पाबंदी से 7 मर्तबा पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाएगा, जिसकी बदौलत दुनिया की कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज, चाहे जादू हो, चाहे नजरे बद हो, चाहे दुश्मनों के वार हो, अल्लाह के फजलो करम से वो इंसान हर बुरी चीज, हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज से बचा रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये सूरह हमें कयामत के दिन होने वाले अजाब से भी बचाएगी और हमारी सजाओं को कम करेगी। सूरह फातिहा हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आप लोग सूरह फातिहा को रोज पढ़ा करें, चाहे एक मर्तबा ही पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सही रास्ते पर ये सूरह लेकर आएगी। यानी कि इसको पढ़ने से इंसान का ईमान मजबूत होता है, वो सही रास्ते पर चलने लगता है। सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा मजबूत रखती है। अगर किसी इंसान के दिमाग में टेंशन हो और परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हो, अपने दिमाग को, अपनी याददाश्त को मजबूत करना चाहता हो, तो वो इंसान रोजाना रात को सोने से पहले 3 मर्तबा सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ को पढ़कर सो जाया करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग में चल रही हर टेंशन दूर होगी, साथ के साथ उसका दिमाग भी मजबूत होगा। ये सूरह फातिहा पढ़ने वाला इंसान प्यारे दोस्तों अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, जिसकी बदौलत वो हर तरीके के गुनाह से भी बचा रहता है। एक और फजीलत ये है कि सूरह फातिहा पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजे खोल देता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स बुरी बलाओं और बुरी आफतों और परेशानियों से महफूज रहता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे दोस्तों, सूरह फातिहा के अंदर इसमें आजम है और इसमें आजम की बहुत बड़ी फजीलत है। इसमें आजम को ऐसा बताया गया है कि जो इंसान भी इसमें आजम का वजीफा पढ़े, वो चाहे कोई भी इसमें आजम हो। इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ही मर्तबे वाले 5 नामों का जिक्र हुआ है। तो जो इंसान भी इन इसमें आजम की बरकत से दुआ मांगे, यानी कि सूरह फातिहा को पढ़कर दुआ मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुरादों को कबूल फरमाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अगर कोई इंसान रात को सूरह फातिहा को पढ़कर सो जाए तो सुबह तक उसकी मुराद पूरी हो जाती है। वो वजीफा आप लोगों को किस तरीके से करना है सुन लीजिए। इस अमल में आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लगेगी। करना क्या होगा, आप लोग रात को जब सोने जाते हो तो आप लोग सोने से पहले वजू बना लीजिए।
वजू बनाने के बाद आप लोग 2 रकात नफिल नमाज हाजत की नियत से पढ़िए। हाजत की नियत से जब आप लोग ये 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल कर लें, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस नफिल नमाज का तरीका वही है जैसे आप लोग और नमाजें अदा करते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। बस आपको नियत करनी है कि हम लोग नफिल नमाज हाजत की 2 रकात अदा कर रहे हैं। बस आप लोग अपने दिल में ये यकीदा बना लें, ये नियत बना लें कि आप लोग अपनी किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए ये 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप लोग जहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं वहीं पर बैठे बैठे 313 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है, लेकिन प्यारे दोस्तों सुबह तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आप लोगों की मुराद सुबह तक जरूर पूरी होगी। ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा यकीन कहता है। बस आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके देखिए। 313 मरतबा जब आप लोग सूरह फातिहा को पढ़ ले यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ ले तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे और सो जाएं। यकीन रखें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अगले दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी जो भी मुराद थी वो पूरी हुई। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के हर एक लफ्ज में कोई ना कोई सिफत रखी है। अगर कोई इंसान कुरान करीम की किसी भी फजीलत को हासिल करना चाहे तो यकीनन महरूम नहीं रहेगा। आप लोग भी पढ़कर देखें, तजुर्बा लेकर देखें। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके सबाब की नियत से ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ही ये वीडियो आगे जा सकता है, नहीं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि ये वीडियो कहीं दबा रह जाएगा। अब सोचना आप लोगों को है कि ये वीडियो आगे जाना चाहिए या फिर यहीं पर दब जाना चाहिए। अगर आगे भेजना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।